करता हूँ। कृष्ण यादव, गंगा हॉस्पिटल, स्टेट बैंक के बगल। आप भी अपने अधिकारी का स्वागत करें। और हमारे इस मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष भाई उमेश चंद्र यादव डॉक्टर साहब, जिनके हॉस्पिटल जो है बादशाहपुर चौराहे पे है, जो प्रयास कर रहे हैं और सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हें मैं अपने बिल्कुल अंतर्मन से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार भी करता हूँ। अब संगठनात्मक माध्यम से जो सहयोग होता है वो तो होता ही है। जैसे मान लीजिए पेशे से मैं पहले वकील रहा हूँ, अगर मुझे कहीं विधिक मामले पे काम करने का अवसर मिलता है, आप सबके लिए हमें करना चाहिए। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय अधिवक्ता हैं, इन्हें मौका मिलता है कि किसी गरीब के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उस गरीब के पास फीस देने के पैसे नहीं है, तो जो पेपर के चार्जेस हैं, मिनिमम पेपर के जो चार्जेस हैं वो भी लेकर के हम उनकी मदद कर सकते हैं। अपनी फीस को हम उनसे नहीं लेंगे, यह भी मानवाधिकार संरक्षण का एक तरीका है। हमारे डॉक्टर्स बंधु बैठे, मैंने आपसे कहा कि लाभार्थी हमारे बीच में है, हमारे पास में है, और सुविधाएं देने के लिए मेरे पास भगवान ने दिया भी है। मैं तुम्हारे चंपल आपको बता रहा हूँ कि मानवाधिकार के संरक्षण की ऐसी ललक मेरे अंदर थी। मैं अपने साथियों को भी अवगत करा रहा हूँ कि जब मैं नौकरी में आया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मैं ह्यूमन राइट को, मानवाधिकार का संरक्षण कैसे कर सकता हूँ नौकरी के सहारे। मैंने प्रयागराज में दो संगठन मेरे संपर्क में आए, जो शादी विवाह में जो एक्सेस फूड होता है, शादी विवाह के बाद भी शहरों में ऐसा होता है, खाना बच जाता है, गाँव में तो हम लोग बांट देते हैं, शहरों में सब नहीं हो पाता। वो सब संगठन उस खाने को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जो भी आवश्यक व्यक्ति है वहां तक पहुंचाते हैं। मैंने अब प्रयागराज में मैं अपनी तरफ से पर्सनल मैंने ये प्रयास किया, अगर कोई मुझे निमंत्रण देता है भाई साहब शादी में आइएगा, तो मैं उनसे कहता हूँ एक्सेस फूड अगर हमारे इस एनजीओ को आप देने का वादा करिए तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके कार्यक्रम में आऊं। ठीक है, एक कोशिश तो हो कि जिसको भोजन की जरूरत है उसे भोजन मिले। इसी के साथ साथ हमारे डॉक्टर बंधु बैठे हुए हैं, मैं अभी चर्चा भी कर रहा था, आप सब कुछ मत करिए, अपने संगठन के रहने करें या व्यक्तिगत रूप से आप उन बस्तियों में मेडिकल कैंप लगाइए जहाँ पे मेडिकल की जरूरत है, साफ सफाई उनको बताया जाए। अगर उन्हें कोई ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता है जिन्हें लेने की जरूरत है वो आप सबको उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उपलब्ध हो जाती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो आप तक चाहते हैं, कैंप लगा करके भी हम आप सब तक सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। कुल मिला के मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम मानवाधिकार का संरक्षण संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी कर सकते हैं। अगर आज इस कार्यक्रम के बाद हम आधे लोग भी ये ठान लें कि व्यक्तिगत रूप से हम मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे, जो संगठन कर रहे हैं उनकी भी जितनी हो सकती है हम मदद करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली बार यहाँ खड़ा होकर सुनीता मौर्य जी ये कह देंगी कि सभी बस्तियों में पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो चुकी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर्याप्त हो चुकी है। मैं खुद ऑफिसर हूं, इसलिए अधिकारी होने के नाते एक बात आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं कि जहां भी जरूरत है उस जरूरत को अधिकारियों तक भी पहुंचाइए। और ऐसा कभी कभी होता है, जो हमारा रूट लेवल का ऑफिसर होता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस उसके पास होते हैं जिसके कारण वो चाह करके भी योजना का लाभ नहीं दे पा रहा। ये बातें आप ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाइए। निश्चित रूप से ऊपर के अधिकारी तक अगर सही बात पहुंचती है तो अपने स्तर से पूरा प्रयास करता है कि उसे योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट उसी लाभ की योजनाओं को देने के लिए हो। इन केस अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिकारी भी नहीं करता, हम भी उसमें शामिल हैं, अगर हम भी नहीं करते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप जा करके हमारी अपनी सरकारी ड्यूटी के लिए भी बाध्य कर सकते हैं, हमें करना पड़ेगा। तो मैं बस इसी निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और आज के इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन, इनके पदाधिकारियों और जो भी यहाँ पे साथी आए हुए हैं सबको धन्यवाद दूंगा। बस केवल एक वादा करिए की चार्जशीट जो है प्रस्तुत करता है, जो अलग जो है पारदर्शिता लाता है
तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि समाज में जो विकृतियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरह से कानून आगे बढ़ रहा है तो मुलजिम आगे भी बढ़ रहा है, मुलजिम उससे भी आगे जा रहा है। इसी सब स्थिति को देखते हुए तमाम संशोधन संविधान में हो रहे हैं, नए भी कानून आने वाले हैं। देखा जाए कि जैसे दुर्घटना होती थी, दुर्घटना अब तक तो दुर्घटना में मारने वाले जो ड्राइवर होते थे उनकी 2 साल सजा थी, अब उस सजा को बढ़ा करके 10 साल होने जा रहा है। इसलिए कि बड़े आसानी से लोग मार करके तुरंत जमानत करा के छोड़ के चले जाते थे। अब 10 साल की जब सजा होगी और इसके बाद उनको 15 दिन महीने तक जेल में रहना पड़ेगा, तब वो आराम से चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम आप लोगों की ठंड में जो दूर दूर से आए हुए हैं माताएं बहनें बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं हम। और इस मानवाधिकार एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। ये लोग जो नेक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इनकी प्रगति होती रहे और इस तरह से ये फंक्शन करते रहे, इनका जो है हौसला बुलंद रहे। धन्यवाद। अभी आप लोगों के मंच हमारे सिविल कोर्ट के अध्यक्ष भाई समर बहादुर यादव एडवोकेट साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातों से आपको संबोधित किए हैं और उसी में एक शब्द हमको भी मिला है, तो मैं भी अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि कम से कम हमें भी कुछ अपने अधिकार के विषय में जानकारी मिला था। कम से कम इस विषय में भी हमें जानकारी मिली कि हम शिकरारा कमेटी के मंत्री हैं, अपराध निरोधक कमेटी के। आप अरविंद कुमार जी बैठे हुए हैं महाराजगंज से, आप महाराजगंज के महामंत्री हैं। हाँ, तो मछली से